होते हैं, जो पत्रकार सही सच का आईना दिखाता है, देश के आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, खुमचे, ठेले, ऑटो वाले का चेहरा दिखाता है तो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, वो अपराधी हो जाता है, उसके पास चाइना का फंडिंग होने लगता है। यही हो रहा है तो ऐसे लोग कहते हैं पत्रकार पर कार्रवाई होने चाहिए। ये चौथा स्तंभ का विरोध करने वाले हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये वो जो मोदी जी का मोदी है। देश के लोकतंत्र में जब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पे सवाल किया जाती में आप डॉक्यूमेंट्री मोदी जी का आया तो उसके इनकम टैक्स रेट पड़ने लगा। तो ये देश के पत्रकार जो चौथे स्तंभ जो माने जाते थे उनके वो भी स्वतंत्र नहीं है सरकार में। देखिए तथ्य तो ये भी आया कि प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइना से चंदा लिया गया, उसको आपका हिम्मत था जाके मोदी जी से पूछने के लिए कितना पीएम केयर फंड में चाइना से फंडिंग लिया गया? उसमें कि मैं जितने देश में पैसा खाए हैं, घोटालेबाज हैं, उनका गारंटी लेता हूं, उनको मैं अंदर कराऊंगा। तो पता चलता है बाद में वो अंदर नहीं कराते हो, भाजपा के अंदर है। स्मृति ईरानी से सिर्फ पूछा, क्या पूछा आप भी मालूम है कि स्मृति ईरानी से एक सवाल खड़ा किया कि टमाटर का रेट इतना महंगा था तो कहा उनको याद दिला रहे तिहाड़ भूल गए क्या? तो उस समय तो आप आईना मोदी फंक्शन, मोदी का चेहरा लोकतंत्र में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं कि मोदी सोना के बर्तन में जब आपके पास औकात नहीं है, 100 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज 9 साल में ले लिए, 100 लाख करोड़, 75 साल में 55 लाख करोड़ देश पे कर्ज था और 9 साल में मोदी के जमाने में 100 लाख करोड़ बेसी 155 लाख करोड़ खंड में कि 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है? उस पे मोदी जी ने राहुल जी को हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। जिस तरह से लोकतंत्र में अपने पर बोल दे वो आतंकवादी हो जाए, उग्रवादी हो जाए, ये कहाँ की राजनीति है भाई? अगर विपक्ष आवाज उठाता है उसके ईडी छापा मारता है, बीबीसी चैनल आपका डॉक्यूमेंट्री दिखाता है उसके इनकम टैक्स छापा मारता है। तो आप जो कहे वही सही खाता ना भाई। स्वामी जी पत्र आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक पर दिल्ली पुलिस की 8 बजे रेड पड़ती है, तमाम जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं उनको सुनवाई के लिए बुलाया जाता है कि वहाँ से चाइना की फंडिंग हो रही है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये देखिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जी वार्डेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि यहाँ का प्रेस भी फ्री नहीं है। वियतनाम में जाकर उन्होंने साफ बोल दिया कि ह्यूमन राइट्स, भारत की ह्यूमन राइट्स को स्वतंत्र नहीं रखा है, मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। जहां इतने बड़े कार्यक्रम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता है और ग्लोबल इंडिया और यानी इंडिया साइनिंग की बात कही जाती है, G20 के बाद किसी को किसी पत्रकार को पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। ये सरकार चौथा स्तंभ जो भारत का है, अभिसार को भी उठा कर ले गए थे। बड़े पत्रकार जो बेचारे देश के आवाज़ बनकर उन्होंने गुलामी मंजूर नहीं किया। जिस तरह से और चैनलों में पत्रकार एक तरह का चमन चुंगी कर जिस तरह से उनका भजन गाते हैं, तो पत्रकार उनके नज़र में पत्रकार होते हैं। जो पत्रकार सही सच का आईना दिखाता है, देश के आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, खुमचे, ठेले, ऑटो वाले का चेहरा दिखाता है तो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, वो अपराधी हो जाता है, उसके पास चाइना का फंडिंग होने लगता है। कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन पत्रकारों जैसे बीबीसी में आप डॉक्यूमेंट्री मोदी जी का आया तो उसके इनकम टैक्स रेट पड़ने लगा। तो ये देश के पत्रकार जो चौथे स्तंभ जो माने जाते थे उनके वो भी स्वतंत्र नहीं है सरकार में। से फंडिंग लेंगे क्या पत्रकार, ये बताइए? नहीं, कोई पत्रकार चाइना से फंडिंग, आज आपको चुनाव आ रहा है 5 राज्यों में और उसके बाद 24 का चुनाव आ रहा है, तो पत्रकार स्वामी जी तथ्य मिले कि चाइना से फंडिंग हुई है न्यूज़ क्लिक? ये देखिए तथ्य तो ये भी आया कि प्रधानमंत्री केयर फंड में चाइना से चंदा लिया गया, उसको आपका हिम्मत था जाके मोदी जी से पूछने के लिए कितना पीएम का सवाल करे? रेट पड़वाएंगे क्या आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी पर रेट क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जो जिस तरह से देश में बोले कि वहाँ भी बोले कि मैं जितने देश में पैसा खाए हैं, घोटालेबाज हैं, उनका गारंटी लेता हूं, उनको मैं अंदर कराऊंगा। तो पता चलता है बाद में वो अंदर नहीं कराते हैं, वो भाजपा के अंदर कराते हैं। चाहे आप देखे होंगे हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, उसमें इतना बड़ा घोटाला दिखाते थे, उसको अपना मुख्यमंत्री कांग्रेस से छोटे मुख्यमंत्री बनाया गया। शरद पवार के भतीजे अजित पवार को
डिप्टी सीएम बनाकर अपने साथ गलबंदी खेला जा रहा है। उन पर 70,000 करोड़ का, यही प्रधानमंत्री की आवाज थी कि 70,000 करोड़ का इन पर घोटाला का आरोप है। मिल गई ना तो भाजपा में जाते क्लीन चिट। जितने अपराधी हैं, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह आप ही पत्रकारों से, सभी पत्रकारों से चैलेंज देकर बोल रहे थे किसकी औकात है मेरी टिकट काटने के लिए। इतना बड़ी बात बोल जाना, जो यौन शोषण में लिप्त है पूरा हमारे देश के। स्वामी जी वो अभी भी बोल रहे हैं कि अगर एक भी मेरे खिलाफ प्रूफ मिल जाए तो मैं फांसी पे लटक वो जाऊंगा। बोल रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है, वो बहन गलत बोल रही है। आप भी महिला हैं, महिला अगर गलत बोल रही है तो बताइए। पे कार्रवाई हो जाए तो आप बिलबिला जाते हैं। आप याद नहीं, आपने उनके 14 पत्रकार बैन करे हैं स्वामी जी। देखिए, आपको भी नहीं याद होगा कि इससे पहले कई पत्रकार को पत्रकार का चैनल बैंड कर दिए थे। हम पत्रकार को चमन चुंगी करने वाले पत्रकार जो भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, और वो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि मेरे मोदी जी, अपने पति को भूल के मोदी जी को ही अपना मान लेते हैं, सर्वत्र मानते हैं, तो सर्वत्र पूजने लगते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पत्रकार हो चाहे देश का कोई जनता, अगर अपराध में लिप्त हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके हिसाब से जो देश का चौथा स्तंभ है, जो देश के आम आवाम की आवाज उठाता है, गरीबों का आवाज उठाता है, जो प्रेस में रहकर भी प्रेस में चमन चुंगी करने वाले पत्रकार, जो बंधे हुए मोदी मीडिया, गोदी मीडिया वाले पत्रकार से हटकर जनता की आवाज उठाता है। और ये आपको क्या दिक्कत है? जब नहीं, जांच करें, जांच में आंच नहीं। देखिए, किसी का लैपटॉप जब्त कर, आप लोग में हो, कल का आप भी सोच लेना कि आपका भी मोबाइल और लैपटॉप जब्त होने वाला है। तो नहीं, आप लोग समझे सुने इस्तेमाल करेंगे क्या अभी? नहीं, अभी सर भर तिहाड़ी वगैरह ये सब कुछ बोलते ये हैं तो तिहाड़ी तो आपको लग रहा है। एक पत्रकार जो चमन चुंगी करने वाला पत्रकार सुधीर ने स्मृति ईरानी से सिर्फ पूछा, क्या पूछा आप भी मालूम है कि स्मृति ईरानी से एक सवाल खड़ा किया कि टमाटर का रेट इतना महंगा था, तो कहा उनको याद दिला रहे तिहाड़ भूल गए क्या? तो उस समय तो आप आईना नहीं दिखाते हैं। आप चौथा स्तंभ भी मजबूत होना के तरह झुक होना चाहिए। मजबूत होगा। 14 आपने बैन कर दिए, एक पे कार्रवाई चल रही है। देखिए, एक पे कार्रवाई नहीं चल रही है, कई लोगों को आप लोगों को भी बुलाएगा। आप लोग भी अगर थोड़ा सा चमन चुंगी चमचागिरी न करें मोदी का, तो कल आप लोगों का भी मोबाइल जब्त हो जाएगा, लैपटॉप जब्त हो जाएगा, आप लोग भी जेल के सलाखों के। आपके यहाँ भी 8 बजे 7 बजे तो खड़े होगा, आपको तो नहीं? मेरे यहाँ भी पड़ सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। साज को आज नहीं, तो हमारे पास में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ चुका है कई बार, बिना हमको कुछ लेन देन से ही नोटिस आ जाता है। तो भाई, सरकार के खिलाफ बोले, हम सत्ता में नहीं बैठे, हम तो विपक्ष हैं, हम मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उस नाते हम देश के मजदूरों के हित की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए। कांग्रेस का जंग इतना साफ हो गया है कि उनकी दमक खराब हो गई है। अब मोदी की चमक नहीं रही। मोदी मीडिया, मोदी फंक्शन, मोदी का चेहरा लोकतंत्र में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? मोदी का टीवी पर आते ही चेहरा लोग टीवी बंद कर देते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जिस तरह से महंगाई की मार, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। जो गरीब हमारा ऑटो वाला है, पहले कांग्रेस के जमाने में पैकेट चारों भर के जाता था। सुनो स्वामी जी, सब खुशहाली खुशहाली में नहीं, सोने के और चांदी के बर्तनों में खिलाया गरीब का, चाय वाले का बेटा। सुनिए पहले, लूट के खा गए। सुनिए पहले, चांदी सोना के बर्तन में जब आपके पास औकात नहीं है, 100 लाख करोड़ रुपया देश पे कर्ज 9 साल में ले लिए। 100 लाख करोड़, 75 साल में 55 लाख करोड़ देश पे कर्ज था, और 9 साल में मोदी के जमाने में 100 लाख करोड़ में से 155 लाख करोड़ कर्ज हो गया। बच्चा पैदा होने से पहले 1.5 लाख रुपया उस पर कर्ज होगा। ऐसे चमचे बेलचे लोग आके बीच में बोलते हैं देश के अर्थव्यवस्था के बारे में। युवा 24 करोड़ बेरोजगार हो गए इस देश में, 2 करोड़ भाइयों बहनों नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। ये जुमलों की बरसात मोदी की बात और घोड़े की पात के बराबर हो गया। देश में लोकतंत्र जिस तरह से विकास का हो रहा है, विकास अपराधीकरण बढ़ रहा है। पहले विकास भारत रेल रहा था, आप दौड़ रहा है। भारत के सारे 24 में देखिए, भारत में विकास यह हो रहा है। एक सवाल मोदी जी से खाली राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा था पार्लियामेंट में कि 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया, और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। उस पे मोदी जी ने राहुल जी को हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। जिस तरह से लोकतंत्र में
अपने अधिकार का, जिस तरह से आनंद फानन में उनका घर खाली कराया गया तुगलक रोड, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया और उनके जो गुलबंदी करने वाले उनके जो सांसद राज्यसभा में के थे, जो सांसद भी नहीं है, उनको घर दिया गया है। तो आप सोते जगते उठते बैठते राहुल जी, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, यही मैनिया बीमारी हो गई है मोदी जी को। अब कांग्रेस का भूत उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। देश के गरीब और लोकतंत्र के जिस तरह से इतिहास को बदलने का काम, खाली नाम प्लेट बदला जा रहा है। देश के लोकतंत्र में जब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार पे सवाल किया जाता है, जो पत्रकार अपराध करने वाला कोई हो, अपराधी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो अपराधी नहीं है, जो आपके खिलाफ बोल दे, वो आतंकवादी हो जाए, उग्रवादी हो जाए, ये कहाँ की राजनीति है भाई। अगर विपक्ष आवाज उठाता है, उसके यहाँ ईडी छापा मारता है, बीबीसी चैनल आपका डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, उसके यहाँ इनकम टैक्स छापा मारता है। तो आप जो कहें वही सही खाता ना भाई। देश के लोग जुल्म के खिलाफ लड़े हैं अंग्रेजों से। आपने तो पत्र, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी आप घायल करते हो। आप किसी का आवाज को सुनना पसंद नहीं करते हो। ये आपको कान में दर्द होने लगता है, खून गिरने लगता है कान में से। अब देश का लोकतंत्र में 124 करोड़ 140 करोड़ जनता समझ चुकी है। लोकतंत्र पर प्रहार, मोदी का वार अब जाएगा बेकार, आएगा 24 में कांग्रेस सरकार। आपके